कैसे हो बच्चे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पेपर तो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ज़्यादा समय तो नहीं बचा। लेकिन अब पेपर को करने के लिए आपको कंसेप्ट वाइज़ सीखना होगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, उनको कैसे सोल्व करोगे। तो जैसे आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के वो सवाल ले रहे हैं, जो आपके पेपर में बार-बार पूछे जा रहे हैं। चलो ध्यान से देख लीजिए। अभी तक हमने एलसीएम, एचसीएफ जो सीखा था, वो नॉर्मल सवाल का सीखा था, लेकिन अगर आपको भिन्न में पूछ लिया जाए, तो उसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर अच्छे से करना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं। पहली भिन्न है आपकी 12/25 और दूसरी आपकी 21/40 और तीसरी है 18/35 और आपसे पूछा गया है इसका लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम इसका कितना होगा। तो जब आपको भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली जो संख्या होती है इन सभी को हम अंश बोलते हैं और इंग्लिश में इनको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली जो संख्या होती है इन सभी को हम हर कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा, तो इनका एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर का जो भिन्न है, इनका जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर है, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसको डिवाइड करेंगे हम। जो ये भिन्न है और भिन्न का जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के एचसीएफ से, मास से इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आपकी संख्या आएगी वो इनका एलसीएम आ जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं और मेरे साथ साथ सोल्व करते जाओ। अगर आपका आंसर पहले आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। अब आपको जो अंश दिया गया है वो यहाँ पर कितना है? अंश है आपका 12, 21 और 18 है। तो आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। निकालते हैं एलसीएम। 2 छिक 12 आया, 21 ऐसे ही रहेगा और 2 निम आपका 18, फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करने पर ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 21 ऐसे रहेगा और 9 भी ऐसे ही। फिर इसको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और इसके बाद हम 3 से कैंसिल करेंगे 1 7 और 3 1 जा 3 और फिर हम इसको 7 से कैंसिल कर देंगे। ऐसे में आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 इंटू 7 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 छंग 42, 7 या 21 और 4 25। तो इसका एलसीएम आएगा बच्चे 252। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो उसका नीचे वाला हर है इसका एचसीएफ निकाल लेना है। और हर है हमारा कितना? 25 40 और 35। तो इसके लिए हम 25 40 35 के गुणनखंड करेंगे। 25 का गुणनखंड होता है 5 गुना 5। उसके बाद अगली संख्या 40। 40 की संख्या होगी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और पंजे 40। फिर हम यहाँ पे 35 के गुणनखंड करेंगे। 35 के हो जाएंगे 5 इंटू 7। हमने एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो भी संख्याएं होती है इनमें जो आपका सब में कॉमन होता है वही इनका एचसीएफ होता है और एचसीएफ हमारा सब में कॉमन है 5। तो ये जो हमारी भिन्न दी गई है 12/25, 21/40 और 18/25, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होता है? अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम आया हमारे पास 252, तो जगह 252 डिवाइड बाय एचसीएफ कितना है? 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और फॉर्मूले को नोट कर लेना। अगर आपको भिन्नों का पूछा गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दी गई है इस फॉर्म में और आपसे पूछा गया है इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली संख्या, इन सभी का एलसीएम निकाल लोगे और जो बटे में डिनोमिनेटर यानी कि हर है, इन सब का आप एचसीएफ निकाल लोगे और आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। पेपर में गलत नहीं करना, क्योंकि इस पेपर को देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी दिशा दशा सब यहाँ पे बदल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न भी सेम ही है, बस उसमें एलसीएम पूछा था और इस वाले प्रश्न में आपको एचसीएफ पूछ लिया। तो अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में सवाल दिया गया है और आपसे पूछा गया कि भाई इसका एचसीएफ बताओ, तो आपको क्या करना है? इस बार जो भी वो पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो आपको न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली जो संख्या अंश है उसका आपको एचसीएफ निकालना है और जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है 9 3 और 27। अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे बच्चे। तो ऊपर वाली संख्या 7 14 और 2, तो 7 की गुणनखंड तो 7 गुना 1 ही आएगा। 14 का करेंगे, 14 का गुणनखंड 7 इंटू 2 आ जाएगा और 2 का गुणनखंड आपका 2 इंटू 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल एक ही कॉमन है। तो इन सभी संख्याओं का 7 14 और 2, इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ जो है वो 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं 9 3 और 27 के एलसीएम की, क्योंकि नीचे वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का। अब एलसीएम है हमारा 9 3 27, डिनोमिनेटर इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 नम 27। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 1 और 3 तिया 9। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 1। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा
3 × 3 × 3 तीन तीन होती है 27, तो एलसीएम आ गया आपका 27। अब आपसे पूछा गया है कि इनका बताओ मासा क्या होगा। तो मासा के लिए मैंने क्या बताया कि जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली संख्या उसका मासा निकालना है जो कि 1 आया है, और नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम आया 27, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो 1/27। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, समझ में आया ना। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर आपको भिन्न का लासा पूछा जाए तो आपको ऊपर जो है एलसीएम रखना है, ऊपर वाली दी गई संख्याओं का आपको एलसीएम रखना है, और नीचे एचसीएफ रखना है, नीचे जो आपका हर होगा। और अगर आपको एचसीएफ पूछा जाता है, मासा पूछा जाता है, तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1215 है तो उनका मासा कितना होगा। तो बच्चे आपको पता है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको संख्याओं का लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ये जो एलसीएम होता है वो एलसीएम बराबर जो होता है संख्याओं के गुणनफल, और उसको अगर हम एचसीएफ से भाग करते हैं तो आपको एलसीएम मिल जाता है। तब अगर इस प्रश्न में देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गुणनफल तो दिया गया है और आपको मास भी दिया गया है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल जो कि 1215 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मास से जो कि आपका 9 दिया गया है। इसको हल करेंगे, 9 एकम 9 बचे कितने 3, तो ये हो गया 31। तो यहाँ पे हम चलाएंगे 9 तिया 27, कितने बचे आपके 4, और 27 4 31, 9 पंजे 45, तो एलसीएम बच्चे आपका आ जाएगा 135। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहीं पर बच्चे ये फॉर्मूला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी काम करता है। बस आपको क्या करना है, इसमें पूछा संख्याओं का गुणनफल है 5000, लासा दिया है तो उनका मासा क्या होगा, हमें इसका एचसीएफ बताना है। तो यही देखिए यहाँ पे जब हमें मासा एलसीएम निकालना था तो यहाँ से जो मासा था वो बटे में चला गया था। अब अगर मुझे संख्याओं का मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो मासा के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्याओं का गुणनफल दिया है 5000, इसको इसके एलसीएम से भाग कर देंगे 200 से। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 से 50 जाएगा 25 बार, तो इनका मास है 25 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए, दो सह-अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। तो कभी भी आपको सह-अभाज्य संख्या पूछी जाए या फिर खाली अभाज्य संख्या पूछी जाए तो उनका मासा हमेशा 1 होता है। ये सह-अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, एक को छोड़कर ऐसी संख्याओं को हम सह-अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक संख्या मैंने यहाँ पे 12 रखी और दूसरी संख्या मैंने यहाँ पर 25 रखी। तो अगर मैं 12 के गुणनखंड करता हूँ तो 12 के गुणनखंड मुझे 3 × 4 मिलते हैं और 25 के गुणनखंड मुझे 5 × 5 मिलते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी आपका गुणनखंड कॉमन नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या जिनके बीच में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, और इनका मासा हमेशा हमारा 1 ही रहता है, इसके अलावा और का नहीं होता। यहीं पर बच्चे अगर हमारी दो सहभाज्य संख्या है और आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए सहभाज्य संख्या ए और बी है तो उनका लासा क्या होगा। अगर हमारे पास कोई दो सहभाज्य संख्या ए और बी है तो उनका जो एलसीएम होगा वो हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि ए इंटू बी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। जैसे ये संख्या 12 और 25 है, तो अगर हम इसके मासा की बात करते हैं कि मासा क्या होगा, तो हम इनका मासा जो है 1 लिख देंगे क्योंकि दोनों सहभाज्य है, और आपसे पूछते हैं कि इनका लासा क्या होगा, तो आपको क्या करना है 12 और 25 की गुणा कर देनी है। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 36, तो उनका लासा हो जाएगा 600। क्लियर है। तो अगर आपको सहभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या, दोनों के लिए रूल सेम ही रहेगा, सह लिखेगा तब भी और अभाज्य लिखेगा तब भी, उनका लासा हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है और मासा उनका हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चे। तो ये लासा मासा के वो सवाल हैं जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि मैं कोशिश ये है कि देखो प्रैक्टिस सेट तो मैं आप लोगों के लिए डाल ही रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप लोग छोटी छोटी इन बातों से आपका टॉपिक भी क्लियर होता चला जाए, जिससे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ क्लास तो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।